कि चार कोन पोखरा खनैबो छठिया होई है जरूर। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं सांसद मनोज तिवारी जी के निवास पर। आज छठ पूजा की समितियों की बैठक लिए। मनोज तिवारी जी, कैसी बैठक रही? जी बहुत अच्छी बैठक रही। थोड़ा सा रुक जाइए भैया। इसमें हम लोग दिल्ली के सभी छठ समितियों का उनको आमंत्रण देते हैं, उनका जुटान करते हैं और उनको क्या समस्या आ रही है उसका हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। टू वे मीटिंग होती है, लोग भी बोलते हैं और हम ये पिछले 9 साल से ऐसा करते हैं। इस साल विशेष है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने छठ को रोक दिया था जमुना जी पर। इस बार धूमधाम से होगा, जमुना के दोनों तट पे होगा और हम आपके चैनल से मार्फत भी सबको निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमुना जी के किनारे छठ करने आइए। हमारे यहाँ मेरा मूल गांव बिहार के शाहाबाद ज़िले में है, जो वर्तमान में कैमूर है, बक्सर कैमूर। तो हम लोग देव छठ करने जाते थे। देव हमारे गांव से लगभग 150 किलोमीटर है। तो जितना ज़्यादा लोग जाएंगे जमुना जी पे, जो खर पतवार होगा, गंदगी होगी, कूड़ा काई होगा, चमकीला होगा, निकालेंगे। इसी बहाने जमुना जी और साफ होंगी और बाकी जो जहाँ छठ कर रहा है उसको हम सुविधा देने के लिए हमारी सरकार बन गई है। अब तो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आप लोगों ने काफी संघर्ष भी किया था जी। संघर्ष तो ऐसा कि कई लोगों के ऊपर केस चल रहा है अभी। घायल हुए थे, कितने घायल हुए थे। मेरा खुद कान मतलब कान के अंदर चोट लगी थी, बच गए। तो छठी माई है ना, वो बड़ी शक्तिशाली है। वो पर्यावरण की देवी है। जो छठ को नुकसान पहुंचाएगा वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि छठी जो माँ है वो इनका स्वरूप कुछ नहीं है दुर्गा माँ की तरह, काली माँ की तरह। छठी मतलब छठी तिथि ही माँ है, क्योंकि सूर्य का प्राकट्य दिवस है वो। उसी दिन सूर्य का प्राकट्य हुआ। माँ अदिति के कोख से जब सूर्य पैदा हुए तो 5 दिन में माँ जलने लगी और छठे दिन उनको कमरे से बाहर कर दिया गया। पूरा विश्व प्रकाशमान हो गया। वो प्राकट्य दिवस मनाते हैं लोग। वैसे कहते हैं कि ये बिहार का त्यौहार है, यूपी बिहार का, लेकिन ये यूपी बिहार का ही त्यौहार नहीं है जी। सूर्य केवल यूपी बिहार के थोड़ी है। तो धीरे धीरे ये बात सबको पता चलेगी। हाँ, इसकी शुरुआत हुई, माँ कौशल्या ने छठ किया। समय के साथ आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने छठ किया है और आगे जब जाके आप आएंगे तो महाभारत के समय में माँ कुंती ने छठ किया है। तो ये सब बहुत बड़ी कहानियां हैं। अच्छा तिवारी, दिल्ली में छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, अगर आपको कुछ याद आता हो? अभी तो हम तो खोजे के पड़ी। आज अजीत दुबे जी बैठे थे, वो बता रहे थे, देखिए बिहार का आदमी जहाँ जहाँ गया, और आदमी से ज़्यादा औरत, जब हमारे यहाँ की बेटी गई ना तो उसने छठी माता की पूजा शुरू कर दी। घर में खुशहाली बढ़ी और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। आज दिल्ली तो खैर मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गौरवशाली छठ कहीं होता होगा तो दिल्ली में। अब सोचिए कि आज अरविंद केजरीवाल का जो भी राजनीतिक पतन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ मूल कारण छठ पे प्रतिबंध है। और ऐसे लोग कभी भी अब राजनीति में उभर नहीं सकते हैं, क्योंकि छठी माता का जिसने किया अपमान उसका ख़त्म हो गया जहाँ।
अच्छा सर, छठ व्रतियों के घाट पे लिए सर एक संदेश बोलिए। नहीं, सभी लोग घाट पे जाएं, उसके पहले घाटों को साफ करवाएं, जो व्रती है उसके परिवार का लोग जाए, और जब छठ हो जाए तो भी कोशिश करो कि एमसीडी के भरोसे मत छोड़ना, अपने घाट को खुद साफ करके जाना, ये व्रत अपनाना चाहिए। छठ पूजा के बाद सर बिहार में चुनाव भी है। सर बिहार में चुनाव भी है छठ पूजा के। हाँ, तो छठी दिल्ली में काफ़ी पूर्वांचल बिहार के लोग रहते हैं जी। तो यही से तो छठ भाई आशीर्वाद देता रही। बिहार में भी छठ माई के भक्तन के जीत हुई। जो बिहार में जो लालू जी की पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है, तो ये सब तो दिल्ली में छठ बैन कराने वालों में थे। किसी ने अरविंद केजरीवाल को बोला, सब मार रावण जैसा मुड़ी दिखा करके और बाँ ऐसे जोड़ जोड़ करके खड़े होते थे कि हम इंडी अलायंस है, अब सब भिंडी अलायंस हो गए। राहुल गांधी लगातार बिहार में वोट चोर बोलते रहे जी। देखिए, चोर क्या कहेगा, चोर चोरी की बात करेगा, और अच्छा आदमी सत्कर्म की बात करेगा। तो वो लोग चूँकि उनका दादा दादी नाना नानी सब तो चोरी में ही रहा है, देश का लोकतंत्र चुरा लिया हो जिसने, उससे चोर की चोरी के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं सुनेंगे। अब बिहार जाग गया है और जंगल राज भाग गया है। अभी तो देखिए आपस में आग लगा हुआ है इन सबों को। छठी माता की जय, एनडीए की होगी विजय। जो हमारे छठ की समितियों के लोग आए हैं, हम लोग मंच से भी तालियां बजाकर आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। छठी मैया आप सबको इतनी शक्ति दे कि आपको और किसी के सहायता की जरूरत न पड़े, लेकिन फिर भी हम सहायता करने को तैयार हैं। मेरे भाई बहन, हमारे लिए छठ का त्योहार आज से नहीं, जब हम लोग होश संभाले तभी से छठ का त्योहार दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार लगता है। हमारी माता जी भी आई हुई है, माई के बुलाओ जा, आज माई भी आप लोग के सामने बैठी। हमारी माई आई है। मेरी माई 93 साल की है, लेकिन वो अभी भी चलती फिरती अपने से है और कभी कभी ज्ञान भी देती है। और हमारी पत्नी भी बैठी है आप लोग के बीच में ही, और माता जी को भी बुलाइए, थोड़ा दर्शन कर लेंगे छठ समितियों का। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो माई हमनी के छठ के गीत सुनावे, सबकर माई सुनौले होई। छठ एगो ऐसा त्योहार बाटे जो लिख के नहीं बतावल गई, कर के बतावल गई। एकरा के कर करके एक दूसरे के ट्रांसफर कैल गई बाटे, और आज भी लिखले से नहीं, आज कैले से ये दुनिया में फैल रहा बा। भैया बताओ तरणीय जीत भैया, लॉस एंजल्स तक, कैलिफोर्निया, अमेरिका, लंदन, और अभी तो ये देश के अन्य हिस्सा में होके लागल। आज हम आप लोग से एक अपने मन के विश्वास बताओ तनी कि बहुत जल्दी दुनिया के हर देश में छठ के त्योहार मनावल जाई, और हमनी के पूर्वांचल के त्योहार के कर गहराई दुनिया के समझ में आई। और मैं ये से नहीं कह रहा हूं,
हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे, हमारे पूर्वज क्या क्या सोचते थे। आज हम थोड़ा सा उस पर 2-4 मिनट में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में जो उनको सरकार बनी हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए तालियां बजा करके धन्यवाद करेंगे कि कुछ लोगों ने छठ माई के त्योहार पे प्रतिबंध लगाने का जो प्रयास किया था, कर दिया था। ये होती है लोगों के त्योहारों को, लोगों की आस्था का आदर करने का भाव, कि लोग कहते थे असंभव है, अब तो जमुना जी पे छठ हो नहीं सकता। हम लोग जब जाते थे, अभी संतोष जी बता रहे थे, कौशल जी बता रहे थे कि जब हम लोग जाते थे प्रोटेस्ट करने, तो लोग हम लोगों को पीछे से कहते, भैया जब हो ही नहीं सकता है तो कहा झूठे करे के बाद। कानाफूसी होती थी। हम लोग भी सोचते थे यार ये तो सरकार ने ही मना कर दिया। और सरकार क्या कहती थी कि एनजीटी ने रोक लगा दी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो बहुत बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज उसके चीफ होते हैं, और कह दिया कि हो ही नहीं सकता। तो जब हमनी के प्रोटेस्ट करे जाई जाता, हमनियों के मनवा में रहे कि जो करत नहीं जाता तो ऐसी बाधा तो नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसी को कहते हैं, अब यहां पे मैं थोड़ा सा अपने पार्टी का तो बात करूंगा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। मेरे भाई बहन, आपने कह दिया, ये हमारे लिए बहुत पुरस्कार है। और मैं हमारी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, हमारा जो दिल्ली का प्रदेश का अध्यक्ष है हमारा भाई वीरेंद्र सचदेवा, इन दोनों के लिए विशेष तालियां बजानी पड़ेगी। आज छठ घोषित करके खाली कमरे में बैठ के सीएम ऑफिस में रेखा जी ने साइन नहीं कर दिया। रेखा जी ने विधिवत एक समिति बनाई, और उस समिति में मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सचेतक हैं। और इतना ही तक नहीं माना, यमुना जी में जा करके नदी में चलते हुए दिल्ली को बताया कि बीजेपी केवल ऐसे बात नहीं करती, पर्व त्योहार का सम्मान करने में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहे। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हो रहा है भाई भाई। ऐसे में हम रेखा गुप्ता जी की सरकारी सरकार है, लेकिन हमारे यहां जिस जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सरकार कहते हैं। तो एक बार रेखा जी और मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री, जिनके अंतर्गत ये यूनियन टेरिटरी आती है, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। छठी मैया की, छठी मैया की। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे, हमारा मूल उद्देश्य क्या है आज का? आज का मूल उद्देश्य है कि छठ समितियों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जब हम विपक्ष में थे तब भी हम करते थे, और तब भी हम डंके की चोट पर जो भी समस्या होती थी दूर करा के लाते थे। एक समस्या थी प्रतिबंध, उसके लिए लड़े, जान पे खेले। वो संतोष ठीक ही बता रहे थे, अभी वो केस चल रहा है, कौशल पे केस चल रहा है, और किस पे केस चल रहा है? दीपक पे है, और अपने गजेंद्र जी पे है, जयसवाल जी पे है, सुनील जी पे। तो ये लोगों पे जो केस चल रहा है, अब वो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी सजा बाद में पुरस्कार बन जाती है। अब वो सजा आप लोगों के लिए पुरस्कार है भाई। जब देश की आजादी की लड़ाई होत रहे तो के लड़ल इत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तभी कहा है। तो केस का, अब तो केस खत्म,
अब जो केस के फैसला करे वाला बाटे वो जिंगा बैठल बनी जा हमनी के, तो एक आध महीना में तो हर केस खत्म हो, तो लोग के का चिंता करे के बा। लेकिन आप लोग दिल्ली के छठ मैया के इतिहास में आप लोग अमर हो गए कि आप लोग लड़े और सारे देश दिल्ली की जनता सड़क पे आई, और उसके बाद आज मिल रही है फिर से छठ जमुना पर होने की बधाई। लोग जब सुनत हो तो छठ समिति तो जानते मानी जा, पूजा करे खातिर गन्ना चाहिए, गन्ना के पैदा करेला, सूप चाहिए, सूप के बनावेला, शरीफा चाहिए, नारियल चाहिए, अमरूद चाहिए, फल फूल चाहिए, ठेकुआ चाहिए, इकुल के बनावेला। आज भी जितना छठ में प्रसाद बनेला, अगर हमनी के खाली हुए साल भर खाई जा तो फिर से 300 साल जिए लगे जाए। छठ में हमेशा समुद्र ये पानी के जरूरत पड़ेला। वैसे तो हमनी के दिल्ली में देखा था नहीं, लोग गड्ढा खोद के और फिर भर देता, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से बताएं तो छठ का उद्देश्य वो है नहीं। छठ का उद्देश्य हमारे पूर्वजों ने इसलिए किया कि हम इसी बहाने हम पोखरा खनवा सके। हमनी के छठ के गीतन में एगो गीत हमार माई हमरा के सुनोले बिया कि चार कोना पोखरा खनइबो छठिया होई है जरूर, अरे बेटी खातिर पोखरा खनइबो छठिया होई है जरूर। तो मतलब बिटिया के लिए हम उसके जो भी उसको देंगे उपहार, लेकिन वो जहां जाएगी वहां हम तालाब खुदवाएंगे। आप सोचिए, तालाब खुद गया तो पानी का स्रोत बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर हम माइक थोड़ा सा घुमाएंगे कि आप लोगों का कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें अभी भी हमको बचे हुए दिन में अपनी मुख्यमंत्री से बात करके, हमारे मंत्रीगण हैं उनसे बात करके कुछ करना हो तो। आए हुए सभी को प्रणाम। मैं बिहारी सेवा संगठन समिति छठ पूजा करोल बाग से हूँ, और हम लोग को जैसे कहते छठ पूजा में मेहनत और का ही है और संघर्ष का है। संघर्ष पिछले साल हम लोग काफी पिछले 14 साल से कर रहे थे करोल बाग में, जो है रविंद्रा प्लेस झील पार्क में। तो पिछली बार हम लोग को मना कर दिया था, तो डीएम के ऑफिस में गए थे सर हम लोग, तो डीएम बोला कि बहुत मुश्किल है, जैसे होता करो, एडजस्ट करो। तो हम लोग बोले सरकार आम आदमी की है, वहाँ कोई झील है? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, तो झील पार्क अभी भी है। तो उन्होंने बोला कि जहाँ होता वहाँ करो, नहीं तो फिर जैसा होता आप देखो। तो हम बोले सरकार देखिए आप सरकार में डीएम है, तो कह रहा विधायक का आदेश है। हम बोले सर अगर ऐसी बात है तो हम लोग सरकार पलट देंगे। आज देखिए हम लोग की सौभाग्य की बात है, सरकार पलट गई है, उसी की बात है जय। तो हम लोगों को वैकल्पिक घाट अजमल खान पार्क में दिया गया, तो वहीं पे इस बार भी हम लोग का है। देखिए सबकी कृपा है, और हम लोग सरकार हम लोग की हो गई, बड़े उत्साह से मनाएंगे छठी मैया की। ये तो आपकी समस्या दूर हो गई, कहते ही दूर हो गई। हाँ, एक आप बताइए शॉर्ट में अपन बात। छठी मैया की, मनोज भैया की। छठ पूजा समिति प्रकाश बिहार बवाना विधानसभा से, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज जी। हाँ। सर हर साल से हम डीडीए पार्क में छठ घाट मना रहे हैं जी। इस बार हमने डीडीए को एक लेटर दिया, वो कह रहे हैं कि समिति पैसा जमा कराएगी। किस बात के लिए? कि वो जो आप गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन जिस हर साल हम गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे को भरवा के देते हैं। कितने साल से करते हैं? 10 साल हो गए सर। तो हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। वैसे देखिए, हम तो कहेंगे कि जब जमुना जी के किनारे छठ करने की परमिशन हो गई है, तो ज्यादातर प्रोत्साहित करे के चाहिए कि क्यों भैया कि जमुना जी पे चले, क्योंकि जमुना जी पे, हाँ ठीक है, और जिसका कई साल से होता है उसको हम वैसे ही कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करें। इसको आप संजीव जी इसको रखिए। हाँ भैया बताइए। संजीव जी प्रणाम। नाम और समिति क्या? हाँ, मैं छठ पूजा समिति सेक्टर 26 रोहिणी से विभाष राय। जी विभाष जी। सांसद जी, हम वहाँ वर्ष 1999 से अपनी छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। डीडीए का लैंड है,
पक्का घाट बना हुआ है, लेकिन ऑथराइज नहीं है। पिछले वर्ष तक वहां पे कोई भी डीडीए का बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन हमारा इस बार जब भी जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है वहां डीडीए का बोर्ड लग गया है। हालांकि अभी तक हुआ है ना वहाँ? हाँ, छत हो रहा है, हर बार हो रहा है। पिछली बार दीवार खींची थी हमने, अपने स्तर पे ही उसको तोड़ा, दीवार तोड़ के हमने छठ किया है। और वर्ष 2019 में जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तब आपको भी एक पत्र सौंपा था उसके नवीकरण को लेकर, वो मैं साथ लेके आया हूँ। जी हाँ, छठ हो रहा है, लेकिन उसका नवीकरण और संगीकरण बहुत जरूरी है, उसको छठ पूजा पाठ घोषित करवाइए। जी, लेकिन मैं ये पत्र चेयरमैन साहब के नाम से लाया था, कपिल मिश्रा जी के नाम से। ठीक है, जो 2019 में दिया था, हम भी सरकार को ही देंगे, तो आप अगर दिए हैं तो फिर चिंता मत करिए, उसको पत्र दीजिए। धन्यवाद। और कि देखो भैया वहाँ अगर किसी का विषय मिलना नहीं चाहिए जी, आते हैं। हाँ, जय छठी मैया की। जय छठी मैया। आज से 25 साल पहले हमारे लोगों को पूर्वांचलों की छठ पूजा का डेलीगेशन मुख्यमंत्री के द्वारा, अजीत दुबे जी एकमात्र थे कि हमारा कोई नेता नहीं था। अच्छा। लेकिन हमारे पूर्वांचलियों का नेता, छठ पूजा का नेता अजीत दुबे जी थे। इसके अलावा शायद पूर्वांचली किसी को जानता भी नहीं था। उस समय हम लोग आपके अजीत दुबे जी के द्वारा आपसे मिले थे। मैं पूर्वांचल छठ पूजा समिति स्थल मंदिर संगम विहार देवली विधानसभा से बोल रहा हूँ। साउथ दिल्ली की सबसे अच्छी छठ घाट है हमारी। 35 से 40 हजार लोग आते हैं। मेरे छठ पूजा में हर साल सीपी विजिट करते हैं, 2 से 3 घंटा 4 डीसीपी वहां होते हैं। बहुत अच्छी छठ पूजा होती है। तो हमारी समस्या है ही नहीं। जी, समस्या है। एक समस्या है दिल्ली में सबके लिए। आप हमारी सरकार है, डीडीए से बोलिए जो पैसा ले रही है वो फ्री करें। आप कर सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसके साथ बोले आप हम पैसा जमा करने की स्थिति में हम लोग नहीं है और उनको फ्री कराइए। और हमने पहले भी चंदन जी को एक चंदन हमारे विधायक जी हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बोला था कि इसे फ्री कराने के लिए निवेदन दीजिए। दूसरा एक सबके लिए है कि जो छठ पूजा की निर्माण की जो बात है वो बहुत नजदीक ले जाकर करती है गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले जो भी छठ पूजा का निर्माण हो, टूट फूट हो, रिपेयर हो, दिवाली से पहले तक कर दिया जाए। शॉर्ट में बता देंगे तो आप वहीं रहिए जहाँ रहे, भैया वहीं बैठिए। छठी माता पूर्वांचल सेवा समिति एक माइक तो माइक, अच्छा एक मिनट आ रहे भैया जी। बिहार भैया एक मिनट बैठ जाए। मेट्रो बिहार नरेला विधानसभा से हाँ, प्रमोद कुमार। हमारे यहाँ 2002 से छठ पूजा होते आई। एक तालाब था, हमारे पास कोई नदी का विकल्प नहीं है हमारे पास। ठीक है। उस तालाब को पिछले 5 साल से केजरीवाल सरकार के द्वारा वेटलैंड पार्क के रूप में विकसित करके छठ पूजा पर रोक लगा दी गई। अब जहाँ तहाँ अस्थायी गड्ढा खोद के छठ पूजा होती है। अब हमने इसके लिए अपने स्थानीय सांसद, विधायक जो भी हैं, हर आप अभी लिखे हैं कि नहीं ये बात? कई जगह लिखे हैं। अभी है कि नहीं? जी नहीं है, अभी दे दीजिए, लिख के दीजिए। मस्त है जी। भैया देखो, आप लोग तो खाना हमने खा लिए कि नहीं, कि खाली ये कर लीजिए? अभी भोजन है, हमको भी भूख लगी है। और अभी देवेंद्र भाई का थोड़ा भैया, हाँ आप जो बोले ना भैया उसको लिख के दीजिए। देखिए एक बात समझिए, अगर पिछले 5 साल से कोई बाधा के कारण रुका हुआ है तो उसका तो प्रक्रिया हमें फिर से चलाना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस में चलते हैं, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी कोई सुझाव हो तो आप हमको देते रहे। भैया मैं बुराड़ी से हूँ, आशीष त्यागी मेरा नाम है। अच्छा, आपका भी छठ समिति है? सर मेरा पूरी भारत में त्यागी छठ सेवा समिति से मेरा घाट बना हुआ है। अरे वाह। और मैं वार्ड 6 से अनिल त्यागी के सामने चुनाव लड़ा था। और 2019 से हमारा घाट बना हुआ है। और सारे पूर्वांचली वहाँ हम पूजा, और मेरी धर्मपत्नी भी वहाँ पूजा करती है, छठ को मानती है। समस्या है कि बस हमारा छठ जो गड्ढे हैं वो पहले थोड़ा खुद जाए तो भी हमें सहूलियत मिले। इसको लिख के भी दे दो। बहन जी आपका क्या है? मेरे 2000 से हमारा भी छठ पूजा हो रहा बलजीत नगर गायत्री कॉलोनी में। तो मेरा परमिशन भी होता है, मुझे मतलब पुलिस का गार्ड भी मिलता है, पर वहाँ अच्छा सा मेरे घाट भी बना हुआ है। इस बार मुझे परमिशन नहीं मिल रहा। बताओ कौन सी लैंड में रहते हैं, लैंड बताओ। कोई पिछले साल हुआ था? हाँ,
तो होगा, आप दे दीजिए। सारा परमिशन हाँ, हो जाए। सर, मैं श्याम घाट सेवा समिति से बोल रहा अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सरवण यादव बुराड़ी। अरे वहाँ पे एक समस्या बहुत बड़ी है। हाँ। जो श्याम घाट पे एक तरफ एंट्री है, दूसरी जो हनुमान चौक पे है, ये एंट्री पुलिस वाले बंद कर देते हैं। उससे बहुत भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहाँ। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जो दोनों तरह एंट्री खुल जाए तो भगदड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। भगदड़ खोलेंगे, आप उसको लिख दें। और जो दूसरे भैया को दो, हमारे दूसरे को दीजिए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना। महाराज जी भैया सब मिल के गाएंगे आपके साथ। हाँ, एक बार उठाओ हाथों को सभी लोग। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले। महाराज जी सब गा रहे हैं, आप एक लाइन गा के छोड़िए ना। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। छठी मैया हमको बुला रही। नहीं महाराज जी, भैया। ये भेज रहा वो बागेश्वर गुरु जी के जो व्यवस्थापक है नितेंद्र चौबे जी, वो उनसे फोन करिए कि वो पहुंचने वाले थे, आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात रह गया, आज हम आप सबसे ये भी प्रार्थना करेंगे। अरे हमारी बिटिया भी आ गई। आप सबसे इस छठ की तैयारी के अवसर पे हमारी एक प्रार्थना है कि 7 नवंबर को मेरी 2 प्रार्थनाएं आप लोगों से। एक तो प्रार्थना है कि जो बिहार के वासी हैं, 6 नवंबर को चुनाव है। आप सब भले दिल्ली में रहते हैं, गांव में आपके परिवार के लोग रहते हैं, अगर आपको लगता है कि छठ जैसी पूजा का प्रतिबंध हटा के भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, तो एक बार गांव में फोन घुमाना बनता है कि बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बननी चाहिए। मोदी नीतीश जी की आप लोग जानते ही हैं, कुशवाहा जी, हमारे उपेंद्र भाई, चिराग पासवान जी, मांझी जी। तो अगर आप ये कर देंगे तो हमारा जो हम स्वप्न देख रहे हैं आगे आगे बिहार, यूपी, झारखंड बढ़े, दिल्ली के साथ साथ उस पर चलेंगे। क्या हुआ? तो देखा किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी अपने निवास पर छठ पूजा समितियों से बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से उनके समस्याओं को समझ रहे थे। और काफ़ी लोग यहाँ पे छठ पूजा समिति के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो प्रधान होते हैं, वो इनको धन्यवाद करने आए थे कि इस बार सुचारू रूप से सब कुछ हो रहा है और बिहार में चुनाव भी है। इसको लेकर भी हमने मनोज तिवारी से बातचीत की है। तो मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।